नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शनों, मित्रों, साथियों, जीवन के एक अद्भुत सूत्र को समझना बहुत जरूरी है। आप अपने हाथों से देना शुरू कर देंगे तो आना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। चाहे वो फिर इज्जत हो, धन हो, चाहे बरकत हो, क्योंकि जहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से परमार्थ प्रारंभ होता है। साथियों, इस बात को गांठ बांध लेना। ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए शुभ और मंगलमय रहे। मेरे आराध्य शनिदेव भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नया साल आया है बनकर उजाला, खुल जाएगा आपकी किस्मत का ताला। और ताला ना भी खुला तो गम नहीं, क्योंकि किस्मत बदल देते वो लोग जिनकी मेहनत का हुनर होता है। इसलिए कर्म और अपनी मेहनत पर भरोसा करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। थोड़ा सब्र जरूर रखना, मेहनत का फल मिलता है जरूर, मगर थोड़ी देर से मिलता है। और क्योंकि अंग्रेजी वर्ष 2025 की शुरुआत कर रहा हूं और मेरा जीवन मेरे राष्ट्र के प्रति समर्पित है, तो मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए ये दो लाइनें। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। क्योंकि किस्मत कितनी भी बुलंद क्यों ना हो, उसे मेहनत की चौखट पर गुजरना जरूर पड़ता है। इस बात का ध्यान रखा। युवा साथियों को, विद्यार्थियों को पुण्यदाती महाराज का ओम नमो नारायण। अंग्रेजी वर्ष 2025 31 दिसंबर 2024 रात्रि 12 बजकर कुछ मिनट पर, रात्रि मध्य रात्रि जो ही 12 बजेंगे, अंग्रेजी वर्ष 2024 समाप्त होगा और अंग्रेजी वर्ष 2025 प्रारंभ होगा। जिस समय 31 दिसंबर 2024 रात्रि मध्य रात्रि 12 बजकर 1 मिनट के आसपास कन्या लगन प्रारंभ होगा। लग्नेश बुधदेव वृश्चिक राशि तीसरे भाव में संचरण कर, और तीसरे भाव के स्वामी कालपुरुष की कुंडली में बुधदेव है। सूर्यदेव और चंद्रदेव धनु राशि चतुर्थ भाव, मंगलदेव कर्क राशि 11वें भाव और बृहस्पति देव वृषभ राशि 9वें भाव में रहेंगे। शनिदेव और शुक्रदेव कुंभ राशि 6ठे भाव, राहुदेव मीन राशि 7वें भाव और केतुदेव कन्या राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, 2025 में 4 महत्वपूर्ण ग्रह, क्योंकि राशिफल वर्षफल लिखना हो तब इन 4 ग्रहों का ही प्रभाव देखा जाता है। शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव और केतुदेव। शनिदेव 29 मार्च 2025 अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकल मीन राशि में संचरण करेंगे। 14 मई 2025 बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे और 18 मई 2025 राहुदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे और कुंभ राशि राहुदेव की स्वयं की अपनी राशि है। 18 मई 2025 को केतुदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। पुनः याद दिला रहा हूं, जब भी वार्षिक राशिफल लिखते हैं, पूरे साल का राशिफल लिखते हैं, राशि अधिपति एवं 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव रहता है, जो मैंने आपके बताया है, बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। मित्रों साथियों, अंग्रेजी नववर्ष 2025 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये राशिफल आपके सामने है और संपूर्ण ग्रह योगा योगों के हिसाब से है 12 राशियों का राशिफल। और जीवन के 55 से 57 साल इस विषय के आसपास रहा हूं। जो भी बांटूंगा अनुभव और हृदय की प्रेरणा से बांटूंगा, आराध्य की कृपा से बांटूंगा। ये 55-57 साल का अनुभव आपके सामने ज्योतिष का एक अद्भुत निचोड़ लेके आ रहा हूं 12 के 12 राशियों के लिए। और ये जानना चाहेंगे कि कैसा रहेगा धन को लेकर 2025, क्या परिवार में सुख शांति रहेगी, क्या नौकरी को लेकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, क्या संतान सुख मिलेगा, रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे या फिर जूझना पड़ेगा, परेशानियां उठापटक, तो कैसा रहेगा आपका राजनीतिक वर्चस्व 2025 में, मेहनत परिश्रम संघर्ष का अनुकूल फल मिलेगा या फिर पुनः एक बार भय भ्रम भ्रांति परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन सारे सवालों का जवाब अपने 55 साल के अनुभव के आधार पर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जहां तक राष्ट्र का मामला है, स्वतंत्र भारत के लगन के अनुसार संपूर्ण गणनाओं को मैं देखूं तो 2025 राष्ट्र प्रगति की ओर रहेगा। युवा शक्ति मजबूत होगी, युवाओं के लिए एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लेवल, वो व्यक्ति जो बहुत गरीब है, निर्धन है, धन से आर्थिक पक्ष से कमजोर है, सरकार जनता तक पहुंचेंगी जो गरीब है। गरीबों के लिए यह साल बड़ा उत्तम रहेगा, क्योंकि सरकार कंधा से कंधा मिलाकर गरीब के साथ खड़ी रहेगी। किसानों को सफलता मिलेगी, गरीब और किसानों का उन्नति का दरवाजा खुलेगा।
राष्ट्र का सुरक्षा चक्र मजबूत होगा और विश्व में भारत का वर्चस्व रहेगा। विदेश नीति हो चाहे आर्थिक नीति, यह डंका पूरे विश्व में बजेगा कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि वे लोग जो उच्च पदों पर विराजमान हैं और राष्ट्र के प्रहरी है, उन सभी राजनेताओं से और शिखर पुरुषों से जो राष्ट्र के लिए बोलते, चाहे वो धर्म से संबंध रखता हो चाहे राजनीति से संबंध रखता हो, मैं ये कहना चाहूंगा कि भाषा की सामंजस्य बहुत जरूरी है। क्योंकि 14 मई तक बृहस्पति देव वृषभ राशि में है। धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी राष्ट्र के लिए नुकसानदायक रहेगी। वे सभी लोग जो उच्च पदों पर विराजमान हैं, चाहे वो राजनीतिक पद हो चाहे धर्म का पद हो, भाषा की शालीनता का परिचय देना होगा। कहां, कितना और कब और कैसे बोलना है, ये बोलने से पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। न राष्ट्र कोई बड़ा था, न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र कोई बड़ा रहेगा। सीमाओं को लेकर फिर भी शासन को सतर्क रहना पड़ेगा। अत्यधिक आत्मविश्वास का त्याग करके धरातल पर रहते हुए संवेदनशील विषय पर थोड़ा सा गहराई से शोध और रिसर्च करना पड़ेगा और धैर्य और संयम से काम किया तो आने वाला समय संपूर्ण चराचर जगत में भारत का रहेगा। ये मैदनी ज्योतिष के आधार पर है। बहुत जल्दी एक वीडियो ये भी लेके आऊंगा कि आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्र से आने वाला समय भारत का कैसा रहेगा, क्योंकि यहां पर मैं 12 के 12 राशियों की चर्चा करना चाहता हूं। इसलिए ये वीडियो राशिफल पे है 2025 की 12 के 12 राशियों को लेकर। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए। और राशिफल ये जनरल है। इसमें मैंने राशि का भी ध्यान रखा, नाम का भी ध्यान रखा और लगन का भी ध्यान रखा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि चंद्र राशि से राशिफल देखना और अच्छा रहेगा, लेकिन लगन से देखेंगे तो और सटीक मिलेगा। कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। हाँ, जनरल प्रोडक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, और वो जरूरी यह है कि किसी भी फलादेश के लिए भूमिका बहुत जरूरी है, ग्रह योगायोग बहुत जरूरी है, युति संबंध, दृष्टि संबंध बहुत जरूरी है। तो यदि आप ये कहेंगे कि मैं अनर्गल बोल रहा हूं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। इसलिए मैं 5-7 मिनट ग्रह योगायोग को लेकर जरूर बोलता हूं और उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको ये लगता है कि नहीं, हमें ये सब कुछ नहीं सुनना, हमें ये जानना है कि 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा, तो आप सब तकनीकी के बादशाह हैं, आप फॉरवर्ड करिए और राशिफल पे चले जाएंगे। लेकिन विषय बड़ा गंभीर है और इस पर आपको मेरे साथ रहना चाहिए। राशि चक्र की 9वीं राशि यानी भर चक्र की 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, ये वीडियो धनु राशि वालों के लिए है, वर्षफल 2025 का। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है वक्त नहीं, क्योंकि यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सब खाली हाथ जाना है। शुरुआत करते हैं धनु राशि के व्यक्तित्व के चरित्र के बारे में। 9वीं राशि यानी धनु राशि, राशि अधिपति बृहस्पति देव, जिनका प्रतीक चिन्ह है धनुर्धर, जिसका निचला हिस्सा घोड़े का है और ऊपर आगे का हिस्सा मनुष्य का है। हाथ में तीर और धनुष है। इस राशि का विस्तार 240 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक है। धनराशि का जो ये चिन्ह है वो पशु और मनुष्य की ऊर्जा को दिखाता है। ये बताता कि जब सृष्टि की 2 बड़ी ऊर्जाएं एक साथ मिलकर काम करती है तो फिर उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यही गुण धनुराशि में पाया जाता है कि उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होते हैं, बुद्धि और विवेक का सामंजस्य पाया जाता है, जिज्ञासु और ऊर्जावान होते हैं, पूरी दुनिया में घूमने की इच्छा रखते हैं धनुराशि वाले। धनुराशि के जातक खुले दिमाग के होते हैं, खुले विचारों के होते हैं और मल्टी टैलेंटेड होते हैं। इनके कपड़े पहनने का तरीका बड़ा सुंदर होता है। ये तुरंत किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते, बल्कि हर बात को अच्छी तरह परख कर, नाप तोल कर, विचार करके कोई निर्णय लेते हैं। आशावादी, महत्वाकांक्षी, उत्साहित और प्रेरणादायक होते हैं। इन्हें अपना अनुभव दूसरों को बताना बहुत अच्छा लगता है। अध्ययन का बड़ा शौक होता है, दिल के साफ होते हैं। इनके व्यवहार में न दिखावा है न भेदभाव है, स्वतंत्र विचारधारा है, धर्म के प्रति रुचि बहुत अच्छी होती है और बुद्धिमान बहुत होते हैं। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते, भले अपने को कष्ट क्यों नहीं हो जाए। लेकिन ये स्वयं रहते स्वतंत्र है कि किसी का नियंत्रण इनको पसंद नहीं है।
लेकिन इनके ऊपर नियंत्रण रहना बहुत जरूरी है। यदि इनके ऊपर नियंत्रण नहीं है तो ये भटकने की संभावना भी नजर आती है मुझे। ये सदा चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति इनके लिए काम करें और कभी कभी काम में टाल मटोल भी करते हैं। खाने का बड़ा शौक होता है। धनु राशि वाले लोगों को मोटापे की बहुत बड़ी समस्या होती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तेल और मसालेदार भोजन इन्हें पसंद होता है। फेफड़ों में और जोड़ों में और बीपी का ऊपर नीचे होना भी इन्हें समस्या का संकेत देता है। लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति है, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने की इच्छा इसमें इनके अंदर रहती, क्षमता इनके रहती, परोपकार की भावना बहुत रहती। इनका बाल्यकाल थोड़ा सा मेहनत परिश्रम संघर्ष से बीतता है, परंतु धीरे धीरे परिस्थितियां सदा इनके अनुकूल रहती है और इनका जीवन खुशियों से भरा रहता है। स्वभाव विनम्र है, अच्छे मित्र हैं, अच्छे अध्यापक हो सकते हैं, बहुत दूरदर्शी होते हैं। ये जातक समाज के लिए सदा कुछ न कुछ नया करना चाहता है, समाज को नई दिशा देते हैं, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता होते हैं, टीम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। विज्ञान और नई जानकारियों को लेकर इनका बहुत रुझान होता है, इसीलिए ये हमेशा नई नई जानकारियां हासिल करने में लगे भी रहते हैं। रिसर्च की ओर इनका ज्यादा ध्यान रहता है। ये था धनु राशि के व्यक्तित्व के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको हर धनु राशि वाले व्यक्ति के अंदर मिल जाएंगे। और आपको विस्तार से अपने स्वभाव के बारे में जानना चाहते हो तो दाती गुरु मंत्र पर इसकी वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में मैंने धनु राशि के स्वभाव से संबंधित वीडियो को लिंक कर डाल दिया है। वीडियो का नाम है धनु राशि के अनसुलझे रहस्य। आप वहां क्लिक करके लाभ उठा सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं ना तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि विस्तृत रूप से मैंने आपके बारे में जानकारी इसमें डाली है। जैसे कि आपकी राशि का प्रतीक चिन्ह आपके स्वभाव पर क्या प्रभाव डालता है, आपकी राशि का तत्व आप पर क्या प्रभाव डालता है, आपका जो जन्म नक्षत्र है वो आप पर कैसे प्रभावित करता है, आपके जन्म समय पर आप पर क्या प्रभाव रहेगा, कौन सा कार्यक्षेत्र आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा, किस क्षेत्र में अधिक सफलता मिलेगी, किस राशि के लोगों का सहयोग आपको लाभ देगा, कौन सा अंक आपके लिए शुभ रहेगा, कौन से देवता, कौन सा दान, कौन सा मंत्र आपके लिए सफलता में द्वार खोलेगा, ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्योंकि मैंने आपकी राशि को बहुत बारीकियों के साथ विश्लेषण किया है, जो आपको धनु राशि की भीड़ से अलग कर खास आपसे संबंध रखता है। बहुत अद्भुत वीडियो आपके, इसे जरूर देखें। नमो नारायण। अब मैं धनु राशि के 2025 के वार्षिक फलादेश पर आ रहा हूं। राशिफल पे आऊं उससे पहले राशिफल जिन गणनाओं के आधार पर मैंने किया है वो ग्रह योगायोग आपको जानकारी दे दूं। धनु राशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के अधिपति के रूप में 1 जनवरी से लेकर 14 मई 2025 तक वृषभ राशि छठे भाव से वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। 14 मई से 18 अक्टूबर तक बृहस्पति देव मिथुन राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में अष्टम भाव से संचरण करेंगे। 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मिथुन राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव वर्ष प्रारंभ में धनु राशि लगन भाव से चंद्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। मंगलदेव 1 जनवरी से 21 जनवरी 2025 तक और 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में अपनी नीच राशि कर्क में अष्टम स्थान से संचरण करेंगे। बुधदेव वृश्चिक राशि 12वें भाव से संचरण करेंगे। शनिदेव 1 जनवरी से 29 मार्च 2025 तक तीसरे भाव कुंभ राशि से संचरण करेंगे। 1 जनवरी से 28 जनवरी 2025 शुक्रदेव भी शनिदेव के साथ युति संबंध में तीसरे भाव कुंभ राशि से संचरण करेंगे। 29 मार्च से 31 दिसंबर 2025 तक शनिदेव चतुर्थ भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। इसके साथ ही धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ ढैया प्रारंभ हो रही है। 29 मार्च 2025 से धनु राशि वालों को शनिदेव की चौथी ढैया प्रारंभ होगी। इस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्दी आपके सामने, लेकिन शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं कि बृहस्पति देव की राशि है धनु मीन राशि में जब शनिदेव का प्रवेश होगा तो मैंने चैनल के माध्यम से कई बार राष्ट्र को संबोधित किया और मैंने बताया है कि किसी भी रूप में बृहस्पति देव का संबंध शनिदेव से हो जाए तो अति उत्तम और लाभदायक फल प्रदान करते हैं और ये मणिकांचन योग बनता है। चौथा भाव काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति देव की उच्च राशि का भाव है और चतुर्थ भाव में शनिदेव का बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण करना और चतुर्थ ढैया का प्रारंभ होना धनु राशि वालों के लिए पोबारा 25 है, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये ढैया आपको खुशियां देगी।
18 मई से 31 दिसंबर 2025 राहु देव कुंभ राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। 1 जनवरी से 18 मई 2025 तक केतु देव कन्या राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे और 18 मई से 31 दिसंबर 2025 केतु देव सिंह राशि 9वें भाव में संचरण करेंगे। यह है मोटा मोटा 2025 का ग्रह योगा योग। यदि मैं मोटा मोटा विश्लेषण करूं, मोटा मोटा, तो धनराशि वालों के लिए वर्ष 2025 में राशि अधिपति बृहस्पति वक्री अवस्था में लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर संचरण कर रहे हैं। संपूर्ण ग्रहों का सूक्ष्म अवलोकन के बाद मैं कह सकता हूं कि यह साल ग्रह गोचर के साथ धनराशि वालों के लिए सकारात्मक, लाभदायक, महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दे रहा है और इन बदलावों का आपके जीवन पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जहां एक और आपकी आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, वहीं दूसरी ओर मानसिक संतुलन उत्तम रहेगा। हाँ, छठे भाव में विराजमान बृहस्पति देव संघर्ष का विस्तार करते हैं। भाग दौड़ होगी, मेहनत होगी, लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल आपको मिलेगा। आप अपने कार्य को अपने तरफ करने के लिए, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, अपनी सफलताओं को आगे ले जाने के लिए जी जान लगाएंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। वक्री अवस्था में संचरण कर रहे बृहस्पति देव सुख, समृद्धि, सौभाग्य, सफलता और अभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत दे रहे हैं। कैरियर, कारोबार, देश विदेश से एक से अधिक कारोबारी साधन उपलब्ध होंगे। नए कारोबारी मित्र बनेंगे। कारोबार में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा और आप अपने कामकाज में बहुत व्यस्त हो जाएंगे। सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगी, लेकिन व्यस्तताओं में आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। इससे थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, मन में खिन्नता हो सकती, अपनों से मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि आप समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए काम और रिश्तों में बैलेंस करिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बृहस्पति देव धर्म के कारक है, सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है। वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ दे। बहुत जल्दी ही इन परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके अपने साथ खड़े रहेंगे। आप बेरोजगार, तो रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में मौका मिलेगा। कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। यदि आप कोई नए जॉब खोज रहे हैं, उसमें भी आप में सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन और मनोनुकूल परिवर्तन आपकी काबिलियत के अनुसार अवश्य प्राप्त होगा। कैरियर, कारोबार के देश विदेश के नए संबंध बनेंगे। जो भाई बहन बाहर रह रहे हैं, उनके लिए पौबारा 25 है। चाहे वो जॉब हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार। विदेशों में रहने वाले भाई बहनों के लिए ये समय पूर्णतः उनके पक्ष में रहेगा, यदि आपकी धनुराशि है तो। बाहर जाने का, देश विदेशी की यात्राओं का संकेत भी नजर में आ रहा है। धनराशि की जातक जातिकाओं के वर्ष 2025 में आत्मविश्वास, उत्साह, उमंग, ऊर्जा से परिपूर्ण होगा। आर्थिक पक्ष में इस वर्ष आप भाग्यशाली रहेंगे। वर्ष आरंभ में राशि अधिपति बृहस्पति का अनुकूल उपस्थिति और शनिदेव का शुभ संचरण कैरियर, कारोबार के क्षेत्र में सुखद क्षणों की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की सराहना होगी। मार्केट में आपकी साख अच्छी रहेगी। उच्च अधिकारी और बॉस आपकी कार्यशैली से प्रसन्न होंगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। मनोनुकूल स्थानांतरण की प्रबल संभावना। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कारोबार और कैरियर में बढ़ोतरी के सुअवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में लिए गए निर्णय मनोनुकूल रहेंगे। कारोबारी और पारिवारिक कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे और कानूनी मामले में आप विजयी होंगे। परंतु 1 जनवरी से 21 जनवरी और 2 अप्रैल से 6 जून तक मंगलदेव पंचम भाव, 12वें भाव के स्वामी होकर नीच राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं। सरकारी मामलों में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतें। व्यापार के हो चाहे निजी हो, दस्तावेजों को ठीक रखना बहुत जरूरी है। व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने, फॉल्स इल्यूजन से बचें। इस वर्ष पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होगा। ग्रह योगा पारिवारिक समन्वय की वजह से घर में कलह की संभावना का संकेत दे रहा है। छोटे छोटे विवादों को तुल नहीं दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर संवेदनशील रहना होगा। संतान के विवाह और कार्य को लेकर भाग दौड़ करनी पड़ेगी। थोड़ा सा उसमें परेशानी जरूर है। संतान की वजह से मानसिक तनाव रहेगा। परंतु क्लासिक और विद्वान ये भी कहते हैं कि 12वें भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो इन विपरीत राजयोग भी बनता है। तो उठापटक और तनाव के बावजूद परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों की वजह से कारोबारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ठीक रहेगा। फिर भी वाहन आदि को सावधानी से चलाएं, चोट की संभावना है। इसमें अनावश्यक खर्चों पर अंकुश रखें। पैतृक संपत्ति के मसले शांति से निपटें। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से मेहनत और परिश्रम से फल मिलेगा। लेकिन आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और बेहतर परिणाम भी प्राप्त करेंगे। ग्रह योगा ये भी संकेत दे रहे हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के बीच में परीक्षा है, प्रतियोगिता है। कैरियर में अनुकूलता पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा संघर्ष करेंगे तो सफलता अच्छी मिलेगी। नए कारोबारी संबंधों को लेकर यात्राओं का योग नजर आ रहा है और यात्राएं अनुकूल, लेकिन यात्राओं में सावधानी का संकेत भी है। यह है धनुराशि वालों के लिए 2025 में मोटा मोटा इन ग्रह योगा योगों का संकेत। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है।
ये जनरल प्रेडिक्शन है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, वर्षफल में 4 ग्रहों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव। जब ये 4 ग्रह से सभी ग्रहों के साथ साल भर में योगा योग, युति संबंध, दृष्टि संबंध स्थापित करेंगे, तब आपके कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण, परिवार, युवा, विद्यार्थी, स्वास्थ्य, समाज, शिक्षा, यात्रा के हिसाब से क्या प्रभाव डाले, सबका अलग अलग विशेष रूप से विस्तार से जानकारी दूंगा। लेकिन पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि यह जनरल प्रेडिक्शन है और ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। लेकिन लगन को ध्यान में रखा, यदि आपने लगन से भी आप देखेंगे, जिनका धनु लगन है उनके लिए फलित अच्छा रहेगा और जिनकी धनु राशि है उनके लिए भी फलित अच्छा रहेगा। लेकिन राशिफल को सदा चंद्र राशि से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। आप अपने बारे में, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से जानना चाहते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप निश्चय मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, साथियों, मेरा एक निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कमी रह सकती है, आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं यही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग को सुव्यवस्थित ढंग से साल भर के लिए व्यवस्थित कर सके, ये एक ज्योतिषीय गणनाओं का संकेत है। हां, एक दावा मैं सदा करता आया हूं और आज भी करूंगा और आगे भी करता रहूंगा, और वो है कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कुकर्मों से बचो, कर्म सुधारो, माता पिता की सेवा, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र के प्रति वफादारी और अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस महान कल्याणकारी महामंत्र को 2025 में आप जाप करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और धनु राशि वालों के लिए 2 मंत्र है। पहला मंत्र है ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, और दूसरा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन दोनों मंत्रों का जाप हर रोज सुबह और शाम श्रद्धानुसार जाप करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा और आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, न मना रहे। अब धनु राशि वालों के लिए मैं चर्चा करूंगा 2025 में कारोबार, कैरियर, कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण। राशि अधिपति बृहस्पति देव लगन और 4थे भाव के स्वामी को 6ठे भाव में संचरण करे और 6ठे भाव में विराजमान बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि कर्म स्थान 10वें भाव पर है, सप्तम पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर है और नवम पूर्ण दृष्टि धन भाव पर है। धन राशि वालों के लिए कैरियर, कारोबार और धन के दृष्टिकोण से साल 2025 पूर्ण सफलता, बेहतर परिणाम और खुशियों देने के लिए वाला होगा। व्यवसाय में पूर्ण लाभ मिलेगा, कार्य सफलता, कैरियर और कारोबार में उन्नति का अवसर मिलेंगे। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी है। बड़बोलापन आपको नुकसान दे सकता है, इस पर आपको थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा। लेकिन जहां तक आर्थिक सुदृढ़ता की बात है, नक्षत्र गणना पूर्णता, कारोबार में, नौकरी में, व्यवसाय में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं या आपका व्यवसाय है, उत्तम लाभ है। विशेष रूप से लक्ष्य के प्रति आपका अनुशासन, परिपूर्ण समर्पण और समय की पाबंदी आपने रखी तो 2025 में विशेष रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। संपूर्ण मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कैरियर, कारोबार, नौकरी, धन को लेकर आपकी उम्मीदें पूरी होगी और आशा अनुकूल लाभ भी प्राप्त होगा। 29 मार्च 2025 तक शनिदेव बहुत उत्तम अवस्था में धन राशि वालों के लिए लाभ का संकेत दे रहे हैं। 3, 6, 11वें भाव में शनिदेव बहुत उत्तम फल दे, चाहे वो कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, समाज हो, परिवार हो, हर जगह आपकी सुंदरता आएगी, धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन मिलेगा। और 29 मार्च 2025 से धन राशि वालों को शनिदेव की चतुर्थ ढैया प्रारंभ होगी। ये चतुर्थ ढैया खुशियों से आपकी झोली भर देगी। उसका रीजन है शनिदेव धन और पुरुषार्थ भाव के स्वामी को शुक्र भाव में विराजमान है और बृहस्पति देव की राशि में विराजमान है। भ्रम मत पालिएगा, ये ढैया आपको अच्छा फल नहीं देगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये चतुर्थ ढैया आपके लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रही है, क्योंकि शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं, वो भी चतुर्थ भाव में। उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और बृहस्पति देव आर्थिक त्रिकोण को अपनी शुभ दृष्टि से प्रभावित कर, आर्थिक त्रिकोण बहुत मजबूत है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा, मनोनुकूल कैरियर और कारोबार साथियों संबंध बनेंगे, पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होगी। स्वयं के पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर मान सम्मान, यश, धन अर्जित करने में आप सफल होंगे। पारिवारिक सदस्य, मित्र, रिश्तेदारों की तरफ से मनोनुकूल कार्य में सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही कैरियर और कारोबार में आगे बढ़ने का मौका भी आपको अच्छा मिलेगा। उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। कार्य के प्रति आपका डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी काबिल तारीफ रहेगी। पूर्ण लाभ आपको व्यवसाय में मिलेगा। यही कारण है
कि व्यवसाय और कैरियर के दृष्टिकोण से मैं कहता हूं कि आपके लिए शुभ रहेगा 2025। सभी रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, व्यवसाय विस्तार का मौका भी मिलेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, सितंबर, दिसंबर के बीच में रोजगार के एक से अधिक साधन आपको उपलब्ध होंगे। आपकी कार्यशैली, आपका जोश, लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन, नए नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा। आप प्रॉपर्टी सेल परचेज में है, या आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है, या आप एजुकेशन के क्षेत्र में है, या आप प्रवक्ता है, धार्मिक कथावाचक है, हर क्षेत्र में उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। संपूर्ण कारोबारी चुनौतियों को फेस करने में आप सक्षम रहेंगे और आपको लाभ मिलेगा। हाँ, इस बीच ऐसा महसूस जरूर है कि आपकी सफलता को देखकर शत्रु आपकी टांग खींचने का पूरा प्रयास करेगा। तथाकथित मित्र साथ बैठकर दगा कर सकते हैं, इसलिए अपने चारों ओर पैनी नजर जरूर रखनी। 18 मई से राहुदेव कुंभ राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे, सफलता आपके कदमों में रहेगी। 3, 6, 11 भाव में राहुदेव उत्तम फलों की प्राप्ति कराते हैं। नक्षत्र गणना पूर्ण संकेत दे रही कि शत्रु चाकर भी आपको नुकसान नहीं कर सकता, शत्रु समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। व्यवसाय से जुड़े सभी साथियों को एक बात जरूर कहनी चाहता हूं कि यदि आपका कार्य सामान लाकर बेचने का है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का है, किसी तरह की ट्रेडिंग का है, तो लाभ ज्यादा मिलेगा। यदि आप किसी व्यावसायिक वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कार्य साझेदारी में है, तो थोड़ा सा आपको काम पर ध्यान देना होगा। और आप साझेदारी में काम नहीं करके अकेले कोई ट्रेडिंग मैन्युफैक्चर का काम करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। चल अचल संपत्ति पूंजी निवेश अनुकूल रहेगा। राजनीतिक में सफलता मिलेगी, सरकारी कार्य में लाभ मिलेगा, नौकरी में मनोनुकूल सफलता मिलेगी, आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पैसा आएगा। फिर भी प्रत्येक ग्रह का अपना एक स्वभाव है। विपरीत राजयोग के बावजूद भी मैं कह सकता हूं कि मंगलदेव के प्रभाव 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में समय थोड़ा सा सावधानी का। विवादित मामलों से अपने आप को दूर रखें, साझेदारी में काम शुरू नहीं करें, अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें, सरकारी संस्थाओं के साथ पंगा नहीं ले। व्यवसाय की संपूर्ण कागज अपडेट होना जरूरी है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे सेल टैक्स हो, इस सब पर ध्यान देना जरूरी है। शेयर मार्केट में सावधानी से काम करें, प्रत्येक कार्य प्लानिंग से करें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये था 2025 में धनु राशि वालों के लिए कैरियर, कारोबार, कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण। मेरी सलाह है, मानो न मानो। धनराशि वालों 2025 में प्रयासों के बावजूद ही कारोबार, कैरियर, कामकाज, व्यवसाय में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, मेहनत और परिश्रम के बाद धन की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो हर गुरुवार को प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नानों उपरांत सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, जल अर्पित करें और तत्पश्चात भगवान शिव के शिवलिंग पर पीले चंदन से लेप करें। भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए एक अखंडित चावल और एक तिल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा 108 बार करें। तत्पश्चात पुनः प्रभु को जल से स्नान कराएं और पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, रुद्री पाठ करते हुए। ऐसा साल भर हर गुरुवार को करें, या कम से कम महीने में एक बार गुरुवार के दिन करना, ध्यान रखना। थर्सडे में, बृहस्पतिवार के दिन करना है। सोमवार दिन मिट्टी के पात्र में सदा दूध भरकर कुत्ते को अपने हाथ से पिलाना बड़ा शुभ रहेगा। ऐसा हर सोमवार को करें, कम से कम 21 सोमवार जरूर करें, तो कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। और इसके साथ साथ ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि चतुर्दया है, शनिदेव की अपार कृपा है। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाए, शनिदेव के चरणों में तेल अर्पित करें। और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। मित्रों साथियों, छतरपुर मेट्रो स्टेशन दिल्ली से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी में ये अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है शनिदेव का। पधारिए और दर्शन करिए, शनिदेव की कृपा बरसेगी आपके ऊपर। नमो नारायण। अब मैं धनराशि वालों के लिए 2025 में सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण कैसा रहेगा इस विषय पर हूं। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और राहुदेव के सुप्रभाव के कारण धनुराशि वालों के लिए साल 2025 सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से खुशियों से भरा रहेगा। विशेषकर संतान पक्ष को थोड़ा सा संभाल लिया तो ये साल आपके लिए लाभ और सफलता का रहेगा। पारिवारिक सामंजस्य और समन्वय की वजह से सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। आप चाहते हैं कि पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपको मिलता रहे, तो बहुत जरूरी है अपने अनावश्यक विचार पारिवारिक सदस्यों के ऊपर थोपने का प्रयास नहीं करिएगा, क्योंकि जब आप विचार थोपेंगे तब कलह की संभावना, अन्यथा कोई परेशानी नहीं है। वैसे पारिवारिक सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे कंधे से कंधा मिलाकर। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेदों से छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सामंजस्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में पूर्ण सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य सुख अनुकूल रहेगा।
घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, रुके हुए कार्य बनेंगे, सुख शांति बढ़ेगी, पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, संतान संबंधी परेशानी का निवारण होगा और संतान को कार्य में सफलता भी मिलेगी। परिवार में नए मेहमान के आगमन का संकेत भी। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि साल 2025 में माता पिता की आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा में लापरवाही नहीं करें, उनके स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतें। ग्रह गोचर ये भी संकेत है कि शादी विवाह संबंधी मसले भी हल होंगे, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। लेकिन पुनः एक बार और कह रहा हूं, माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है। मई से सितंबर के बीच में संतान के अड़ियल स्वभाव की वजह से या जिद की वजह से कारोबार में कहीं न कहीं कुछ रुकावटें नजर आ रही है, इसलिए साथ बैठकर समझाकर संतुलित करके निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। समय बहुत अच्छा है, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास और कान के कच्चे रहे तो मानसिक तनाव भी है, इससे बचना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्य और निर्णय में पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चलना अच्छा रहेगा। अनावश्यक गलतफहमियां नहीं हो, इस बात पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा 2025 में। मेरी सलाह मानो न मानो, आपकी मर्जी। धनराशि वालों, वर्ष 2025 में अनावश्यक पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए हर रोज और नित्य कर्म में स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज भगवान श्री हरि के चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करें, सारे कष्ट मिटेंगे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी मैया के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना बड़ा उत्तम रहेगा और तुलसी मैया की 7 परिक्रमा रोज जरूर करें। इसके साथ साथ सुबह और शाम अपने घर में गूगल का धूप करेंगे तो घर में सुख शांति रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा से पीछा छूटेगा। न मना रहे 2025 राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2025 उत्तम रहेगा। धनुराशि वालों, उनके कैरियर कारोबार नवीन जिम्मेदारी को संभालने का सुअवसर मिलेगा। मनोन को रोजगार के साधन प्राप्त होंगे, नौकरी संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। जो युवा अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, यदि पारिवारिक रजाबंदी से कार्य शुरू करते तो वर्ष अच्छा रहेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, शादी विवाह संबंधी अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। हाँ, 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में लेन देन, रिश्ते और यात्राओं को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतें। जुलाई से वर्ष अंत तक ग्रह नक्षत्र गणना यह संकेत है कि भाग्य के सितारा आपके पक्ष में है। कैरियर में मनोनुकूल सफलता, कारोबार में लाभ और सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में आपको प्रमोशन और मनोनुकूल स्थानांतरण का संकेत भी है। आप धनुराशि के युवा हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, 2025 सफलताओं से भरा हुआ है। नौकरी और व्यवसाय में दृष्टिकोण से शुभ और अनुकूल समय होगा और अनुकूल समाचारों की प्राप्ति होगी। देश विदेशों से पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप विदेशों में रहते हैं तो सफलता में 4 चांद लगेंगे। व्यवसाय नौकरी अच्छे साधन उपलब्ध होंगे, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। मेरी सलाह है आपको, मानो न मानो आपको। धनराशि के आप युवा है और 2025 में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़े। प्रत्येक गुरुवार को श्रद्धानुसार केले किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। गरीब और निर्धन कन्याओं को गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान देना उत्तम रहेगा। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस बीज मंत्र का जाप करने से परेशानियां कम आएगी। नमन। और बात करते विद्यार्थियों की, नक्षत्र गणना विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में संपूर्ण परेशानी के निवारण का संकेत दे रही। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि इस वर्ष विद्यार्थी अपने कार्य के प्रति गंभीर और संवेदनशील रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी रुचि रहेगी, पढ़ाई में अच्छी एकाग्रता रहेगी और परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। 21 जनवरी से 2 अप्रैल के बीच विद्यार्थियों को पढ़ाई में परिश्रम और मेहनत का अच्छा फल प्राप्त होगा। अभिभावकों और शिक्षकों, मित्रों और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग भी मिलेगा। शोध के क्षेत्र में अध्ययन विद्यार्थियों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सितंबर और नवंबर का महीना मेडिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, लॉ, तकनीकी शिक्षा और इंजीनियर के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता का संकेत नजर आ रहा है। यदि आप विदेशों में अध्ययनरत है या विदेश जाकर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो नक्षत्र गणना शुभ समाचारों का संकेत दे रही। धनराशि के विद्यार्थियों के 2025 पूर्ण सफलताओं से भरा नजर आ रहा है। शिक्षा में सफलता मिलेगी, मनोनुकूल सब्जेक्ट के प्रति रुचि बढ़ेगी, स्कूल कॉलेजों में दाखिला में सफलता मिलेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण किए गए प्रयास पूर्ण सफलता का संकेत दे रहे। मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, फैशन डिजाइनिंग, मैनेजमेंट के सभी विद्यार्थियों को सफलता का अच्छा संकेत है। हाँ, व्यर्थ में रात्रि भ्रमण नहीं करे, तथाकथित मित्रों से सावधान रहे, नशा आदि से दूर रहे, अपनों की बातों को थोड़ा सा महत्व दे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। मित्र मंडली आपको भ्रमित कर सकती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई के प्रति डिसिप्लिन में डेडिकेशन, पंचुअलिटी आपको सफलता दिलाएगी। हाँ, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि प्रयासों के अनुकूल सफलता आपको जरूर मिलेगी। प्रयास कमजोर रहेंगे तो परीक्षा परिणाम कमजोर रहेंगे। व्यर्थ की चिंताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जनवरी से लेकर मई के मध्य तक कठिन परिश्रम करना होगा सफलता प्राप्ति के लिए। हल्की सी चूक समय बर्बाद करा सकती, ध्यान रखिएगा भाई, लापरवाही नहीं। मेरी सलाह, मानो न मानो आपकी मर्जी। धनराशि के विद्यार्थी को 2025 में लगातार 21 गुरुवार राहु काल के दौरान
श्रद्धा अनुसार चने की दाल गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। इस वर्ष हल्दी की 108 दाने की माला विद्यार्थी अपने गले में धारण करे तो उनके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। और हल्दी की माला पर ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो शिक्षा में उत्तम अवसर और लाभ भी मिलेगा। नमो नारायण। धन राशि वालों के लिए 2025 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नजर आ रहा है। हाँ, कोई पुरानी बीमारी तो आपको सावधानी बरतनी होगी। छोटी मोटी बीमारियों की बात मैं नहीं कहूँ कि मौसमी बीमारियां हो सकती, लेकिन मुझे कोई बड़ी बीमारी का संकेत धनराशि वालों को 2025 में नजर नहीं आ रहा है। जनवरी फरवरी मार्च के महीने में सर्दी जुकाम बुखार कफ खांसी वायु विकार पेट संबंधी बीमारी कोई है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। हाँ, वर्ष का पूर्वार्ध फिर भी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। वर्ष का मध्य और अंत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण ठीक रहेगा। वाहन आदि सावधानी चलाए। आपको पूरे वर्ष खान पान और दैनिक दिनचर्या को नियमित रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं आए, ये मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी है। धनराशि के सभी भाई बहन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के निवारण के लिए प्रत्येक गुरुवार दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें। दूध और चावल की खीर बनाएं, उसमें केसर और तुलसी डल डालकर भगवान को भोग लगाए। विष्णु अष्टोत्तर नामावली का 3 माला जाप करें और ये 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को अपने हाथ से प्रसाद में बांट दें। घर की पहली रोटी अपने हाथ से गाय को खिलाए तो उत्तम लाभ मिलेगा। धनराशि वालों के लिए 2025 यात्राओं के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। वर्ष पर्यंत शुभ मांगलिक व्यापारिक यात्राओं का दौर है। छोटी मोटी यात्राएं वर्ष भर लगी रहेगी। यात्राओं का लाभ भी मिलेगा। लंबी यात्राओं के प्रति संजोग के सपने भी पूरे होंगे, परंतु इस वर्ष दक्षिण दिशा की यात्रा में विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। यात्रा में जब भी जाए अपने साथ पीले कपड़े में 1.25 किलो चने की दाल बांध ले। यात्रा समाप्ति पर यह चने की दाल किसी गरीब महिला को दान में दे दे। क्या ना करे 2025 में जून से लेकर सितंबर के बीच में आत्ममंथन और आत्मचिंतन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अनावश्यक भय भ्रम भ्रांति को आपको घेरने का प्रयास होगा, इससे आपको बचना चाहिए। कभी कभी आपको अपने साथ बैठना चाहिए। भावनाओं में बहना नुकसानदायक रहेगा 2025 में। अत्यधिक आत्मविश्वास तकलीफ देगा। नकारात्मक लोगों के साथ बैठना नुकसानदायक रहेगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले उसकी पूरी तैयारी करना, फिर शुरू करें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। 29 मार्च से लेकर 18 मई के बीच में व्यवसाय और कैरियर में कोई परिवर्तन नहीं करें। 2025 में अपने कुल देवता की पूजा में लापरवाही नहीं करिए। मित्रों साथियों, 29 मार्च से लेकर 18 मई के बीच में राहुदेव और शनिदेव का संतुलन चौथे भाव से होगा। बहुत से विद्वान इस योग को अच्छा नहीं मानते, लेकिन ये योग बृहस्पति देव की राशि में हो रहा है, इसलिए अनहोनी का भय व्यर्थ में नहीं पाले तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें 2025 में आर्थिक सुदृढ़ता के लिए? ओम क्लीम कृष्णाय वासुदाय हरि परमात्माय प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। पुनः आराम से सुन ले। ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, या फिर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री हरि को तुलसी मंजरी अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। लेकिन तुलसी मंजरी भगवान श्री हरि को ही अर्पित होती है, माँ लक्ष्मी को नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिश्री का भोग लगाए, सुदासन पर बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप हर रोज करने से कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। प्रतिदिन आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। चावल और चने की दाल गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दान देना उत्तम रहेगा। प्रत्येक गुरुवार को श्रद्धानुसार चने और केले गाय को या बंदरों को अपने हाथ से खिलाना उत्तम रहेगा। व्यवसाय में कोई रुकावट है तो गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करेंगे तो ईश्वर आपको मदद करेगा। नमो नारायण। यदि स्वास्थ्य प्रतिकूल रहता है तो प्रत्येक गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नामावली के 7 पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा। पक्षियों को दाना डालना बड़ा शुभ रहेगा। सतनाजा डालना बड़ा लाभकारी रहेगा। पारिवारिक सुख शांति के लिए हर रोज घर में नारायण कवच का पाठ करना उत्तम रहेगा। भगवान शिव की उपासना करना, षडाक्षरी मंत्र का जाप करना, रुद्राभिषेक करना कल्याणकारी रहेगा 2025 में। और आप चाहते हैं कि संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो तो 12 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने 9 दाने या 11 दाने लाल धागे में गले में धारण करना आपके लिए उत्तम रहेगा। मित्रों साथियों, लगभग 55 सालों का यह अनुभव है और इस पर मैंने खूब मेहनत करी है। महादेव और शनिदेव की कृपा से खूब साधना करिए कि रुद्राक्ष को कैसे तैयार करना चाहिए। चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका कारोबार हो, चाहे आपका नौकरी हो, चाहे आपका हेल्थ, अलग अलग रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बनता है। और मैंने इस पर खूब मेहनत कर रखी। आप चाहते हैं कि रुद्राक्ष मैं तैयार कर आप तक पहुंचाऊं तो नीचे नंबर आ रहे हैं,
इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। पुनः मेरा निवेदन, ये ज्योतिषीय विश्लेषण नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन ओपनिंग का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है,
मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।